जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार मेरे फिर से एक छोटे से ब्लॉग में। सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ चाय और एक तरफ मैं रोक दी हूँ दूध पकने के लिए। मैं भैंस लगा चुकी हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है तो थोड़ा काम जल्दी जल्दी करने की सोच रही हूँ। देखती हूँ जल्दी से अगर फ्री हो जाती हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी मैं बना रही हूँ खाना और आज कोहरा अच्छा खासा पड़ा हुआ है और ठंड काफ़ी है। मानो ऐसा लग रहा है कि हम लोग दूसरे देश में चले आए हैं। और मेरा चावल हो गया है, मेरा दूध भी पक गया है और अभी मैं बना रही हूँ सब्जी और थोड़ा सा आटा गूँथ कर बनाऊँगी रोटी। आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ। देखिए मेरा चावल बन गया है और मैं सब्जी बना रही हूँ, हरी मटर टमाटर आलू की। और ये चाय है, अभी मैं नाश्ता नहीं किया। और ये देखिए मेरा दूध भी पक गया है और मैंने सब्जी की सारी प्रिपरेशन कर ली है। और उसके बाद में सब्जी छौंकने के बाद मैं तुरंत नाश्ता करूँगी क्योंकि ठंडी बहुत है। और आज मेरे यहाँ ना धान दराया जा रहा है। मम्मी और बाबू पाही पर गए हुए हैं, कोई नहीं है, मैं घर पर अकेली हूँ। तो ठंडी भी इतनी है, कोहरा इतना, मैं अंदर से गेट लॉक कर दी हूँ क्योंकि मैं किचन में हूँ तो उधर से कौन आएगा जाएगा दिखता नहीं है गाइस, इसलिए मैं गेट लॉक कर दी हूँ। तो गाइस ये मैं ना चूड़ा भी भिगाई थी पोहा बनाने के लिए, बट मम्मी चली गई धान दराने तो थी नहीं, तो मैं ये बनाई नहीं। तब इसको रख दूँगी, मैं शाम को बनाऊँगी। मैं इसको फैला कर रखूँगी तो ख़राब नहीं होगा। और ये सुबह ही मेरे साथ ये पोपट हो गया मेरा मैं नाश्ते के लिए भिगाई बट मैं बना नहीं पाई क्योंकि मम्मी को वहाँ जाने की जल्दी थी, ट्रैक्टर आकर खड़ा था। तो यही होता है कि आज मैं सुबह सोकर थोड़ा लेट भी उठी थी, इसलिए मेरा काम थोड़ा डिले है। मैं साथ ही साथ दोस्तों मैं काम करती ही जा रही हूँ, मेरा हाथ एक बार भी खाली नहीं है। और एक तरफ मेरा दूध पक ही रहा है कि मैं दूसरी तरफ देखिए मैं सब्जी भी बना रही हूँ। और सब्जी में अब इन दिनों में हरे मसाले की बना रही हूँ क्योंकि मेरे घर में हरे मसाले की सब्ज़ी काफ़ी पसंद की जाती है। क्योंकि मसाला अगर गरम मसाला वगैरह डाल देती हूँ आलू में ना तो बिल्कुल नहीं पसंद करती है मेरी मम्मी। और ऐसे अगर कोई मतलब मशरूम हो गया, पनीर हो गया, ये सब चीज़ें बनती है ना, उसमें गरम मसाला मम्मी को चाहिए रहता है, आलू की सब्ज़ी में बिल्कुल नहीं चाहिए रहता है। उसके बाद मैं सब मसाले वगैरह डालकर इसको ढक दूँगी। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी कितने अच्छे से पक रही है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि देखने में कैसी लग रही है। खाने की तो बात ही अलग है क्योंकि अगर आप लोगों को पॉसिबल हो सकता है तो मैं ज़रूर खिलाऊँगी। कभी आप लोग हमारे घर आइए तो मैं इस सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना, खाकर आप कहेंगे वाह क्या सब्ज़ी है गाइस। खाना बनाकर मैं ढक दी हूँ और रोटी नहीं सेकी हूँ। और ये जो दूध है ना मेरा रात का दूध है क्योंकि अभी क्या है ना कि ज़्यादा खाने वाले नहीं हैं हम लोग, सिर्फ मम्मी है, मैं हूँ और बाबू हैं। तो इससे कभी कभार दूध बच जाता है तो मैं उसको ऐसे ही रख देती हूँ। चाय बनाने को हो गया दोपहर में कभी, या फिर खोआ वगैरह बना लेती हूँ, कभी हलवा बनाना हुआ, फिर शीरा बनाना हुआ, कुछ भी एनीवे बनाना हुआ तो उससे काम चल जाता है गाइस। उसके बाद गाइस ये देखिए मेरी सब्ज़ी की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है। इसको चावल के साथ अगर हम लोग खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही गज़ब का आने वाला है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद ये देखिए मेरा चावल भी बनकर तैयार हो गया है और ये सीज़न का मेरा पहला नया चावल है। और एक तरफ मेरा दूध भी देखिए मैं पका कर ढक दी हूँ। और ये रात का दूध है मेरा, जो भी दूध बचता है मैं उसको फिर से गर्म करके रख देती हूँ। और अभी रोटी नहीं सेकी हूँ गाइज। अभी क्या है ना ठंड के दिनों में थोड़ी गरम गरम रोटी खाने को मिलती है ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और ये देखिए मेरे किचन की साफ़ सफाई हो चुकी है क्योंकि काम अब जो है ना अब बाहर का ही काम है, अब घर के अंदर का काम मेरा सब कुछ निपट चुका है। तो क्या उससे क्या होता है ना कि
अगर अंदर का काम करके बाहर निकलो ना तो फिर अंदर का काम करने का मन नहीं करता है। तो इसलिए मुझसे जहाँ तक हो सकता है मैं अंदर के कामों को निपटा कर तभी बाहर निकलती हूँ, या फिर बाहर के कामों को निपटा कर तब मैं अंदर आती हूँ। इससे क्या होता है ना कि जहाँ भी जाओ ऐसा काम ईज़िली हुआ रहता है तो अच्छा लगता है गाइस। आप लोग देखिए मेरे किचन की साफ़ सफाई हो चुकी है। चलूँगी मैं कचरा फेंकूँगी वहाँ सरसों के पास खेत में, और मैं आपको वहाँ का वेदर दिखा रही हूँ कैसा है। धुंध है थोड़ी थोड़ी, बहुत तो नहीं, हाँ थोड़ी धुंध है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है लगभग 9:30 बज रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा धुंध कट गया। ये देखिए आप लोग, और ये है समोसे की दुकान। यहाँ पर समोसा बनता है शाम को डेली। ये देखिए गाइस सरसों का खेत। गाइस देखिए लाइट आ जाती है और मैं नल ऑन कर देती हूँ, क्योंकि ये जो पानी गिर रहा है ना ये बिजली से गिर रहा है। अगर बिजली नहीं रहती है ना तो फिर ये जो हैंड पंप की पाइप दिखती है ना तो उसको चलाकर पानी भरना पड़ता है। लाइट आती है तो इसलिए मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करती, मैं तुरंत मैं अपने काम पर लग जाती हूँ। जब तक लाइट नहीं रहती है तो बिना लाइट वाला काम कर लेती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा हो गया, डस्टिंग क्लीनिंग, ये सब काम कर लेती हूँ। और जो लाइट वाला काम है जैसे बर्तन धुलना और फिर पानी गर्म करना, कपड़े धुलना, तो ये सब चीज़ें मैं थोड़ा डिले से कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना मेरा टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं होता है। थोड़ी चालाकी से करती हूँ तभी जाकर मेरा लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक सब काम मेरा फिनिश हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं करती हूँ तभी जाकर मैं जल्दी फ्री हो जाती हूँ, नहीं तो फिर मैं पूरा दिन काम में ही उलझी पड़ी रहूँ। और ये देखिए गाइस बर्तन मेरा आज एक ही कप निकला हुआ है, मम्मी नहीं है, मम्मी कुछ गई है पानी पर, आज धान दराया जा रहा है। और मैं तुरंत में बर्तन धोने में लग जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा है। अभी बाहर का भी भैंस को बाहर निकालना है, अभी वो भी सारी में पड़ी हुई है। आप लोग कमेंट करके बताइए किस किस के यहाँ इतना सारा काम रहता है जैसे मेरे यहाँ रहता है।
नल के पास जो आप देख रहे हैं ना, ये सब प्लास्टर हुआ है, तो ये साइड साइड में थोड़े थोड़े से ना इतनी मिट्टी जम जाते हैं ना कि ऐसा लगता है जैसे इतनी चिकनाहट से मिट्टी जमी हुई है। तो कभी कभी मेरा भी हाथ पैर स्लिप हो जाता है, तो मैं बर्तन धुलने के बाद मैं लगे हाथ झाड़ू से इसकी भी साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि बाबू भी दिन भर यहीं पर आते जाते रहते हैं। तो ऐसा लगता है कि हाथ पैर अगर स्लिप हो जाएगा ना तो फालतू में एक नई आफत खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान देना ही होता है। अगर नहीं ध्यान दो ज़रा सा ना, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पर काई जम जाती है ना, तो फिर हाथ पैर तो स्लिप होना ही होना है। तो इसलिए हम लोगों को ही बचा कर रहना है। अगर इस पर साफ़ सफाई नहीं करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आप लोग को गिरना ही गिरना है। तो मैं इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान देती हूँ। उसके बाद यहाँ से जस्ट फ्री होने के बाद मैं चली जाती हूँ अपनी भैंस को बाहर निकालने, क्योंकि हल्की हल्की सी धूप हुई है, ना कि बहुत नहीं हुई है, बट हाँ इतना है कि थोड़ी सी गर्माहट जैसी धूप हुई है। तो मैं तुरंत जाकर मैं भैंस को बाहर करती हूँ, इसको चारा डालती हूँ, क्योंकि ये लोग भी हम लोग के भरोसे ही है। जब तक इन लोग के पास नहीं जाओ ना, तो ये खड़ी होकर देखती रहती है कि कब आएंगी और मुझे कुछ खाने को मिलेगा। तो जो अपने यहाँ जो पशु पक्षी होते हैं ना, अगर नहीं ध्यान दो ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरी ही राह देख रहे हैं वो लोग, कुछ ऐसा ही लगता है मुझको। तो ऐसा लगता है जैसे बुला रही हैं वो लोग, तो कुछ ऐसी ही फीलिंग आती है मुझे। तो मैं पशुओं को बाहर करने के बाद मैं तुरंत इन लोग को चारा दे देती हूँ। गाइस ये देखिए, इसमें पानी की ज़रूरत है। तो यहाँ तक पाइप आती है, बट बहुत दिक्कत होती है यहाँ फैलाने में पाइप, क्योंकि वहाँ से पाइप फैलाओ। मैं इसको बाल्टी से भरूँगी अभी गाइस, वो भी आपको दिखाती हूँ। क्योंकि धनिया है तो ये बढ़ नहीं रही है, इसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ, तब देखो बढ़ती है क्या। मैं अपने बाल्टी से भर दिया अब इसको। अभी थोड़ा जब पक जाएगा तो इसको खुरपी से निंदाई इसकी कर दूंगी, तो ये ग्रो कर जाएगा। क्योंकि इसकी जो मिट्टी थी वो सख्त हो गई थी, तो इसमें हवा धूप नहीं जा रही थी, तो इसलिए इसका विकास रुक गया था। वहाँ से फ्री होने के बाद गाइस ये देखिए, मेरे यहाँ आटा ख़त्म हो गया है। तो ये थोड़ा सा मेरे यहाँ धोया हुआ गेहूँ था, मैं इसको थोड़ा धूप निकली तो मैं वहीं डाल देती हूँ। थोड़ी ऐसा लग रहा है जैसे गर्माहट सी आ गई है इसमें। और ये जो मेरे घर वाली चक्की है ना, तो ये इसमें अच्छे से पीस कर ये इसका आटा हो जाएगा। क्योंकि इन दिनों धूप हो नहीं रही थी गाइस, तो आटा ख़त्म हो गया है घर में। तो थोड़ी सी ही धूप हुई थी, तो मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 5 या 6 किलो के करीब मैं ही डाली हूँ गेहूँ, जिससे कि मैं आटा आसानी से बना सकूँ। अभी क्या है ना गाइस कि इतना ज़रा सा गेहूँ चक्की पर भेजने में ना अच्छा भी नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत थोड़ा सा है। और चक्की अगर घर में है ना, तो आप अगर 100 ग्राम भी आपको पीसना हो ना, तो आप इजीली पीस सकते हैं। इसीलिए घर में हर घर में घर घंटी हो गई है। हमको तो लगता है ऐसा कोई घर नहीं है जिसके यहाँ चक्की ना हो। हे गाइस, आप लोगों ने देखा कि मैंने पूरा दिन जो भी छोटा मोटा काम था मेरा सब आराम से निपट गया। और देखिए, मुझसे ज़्यादा मेरी मम्मी की आवाज़ जा रही होगी इस फ़ोन में,
क्योंकि रात का टाइम है तो पूरी रात अभी ऐसे ही भौंकेगी। तो अभी मैं उसको खाना देकर आई तो खाना खाकर अभी ऐसे ही वो चिल्लाएगी। तो अभी भौंकती रहती है ना तो ठीक है, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि हाँ कुत्ता है तो घर पर नहीं आते हैं। और गांव में क्या है ना कि अभी तो कुछ महीने पहले इतना चोरों का आतंक था ना कि क्या ही बताओ गाइस, बहुत ही चोरों का आतंक था। ऐसी शाम से ही हल्ला हो जाती थी कि चोरा है चोरा है। क्या आप लोगों के इधर भी ऐसे ही था? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस। और अभी मेरा रात का डिनर हो चुका है, हम लोग खाना खा चुके हैं। मम्मी और बाबू खा के अंदर कमरे में गए हैं। और ये देखिए मैं रात में ही सुबह की प्रिपरेशन कर रही हूँ। ये मैं मेथी कट करके रख दी हूँ, देखती हूँ इसका किसी भी टाइम पराठा वगैरह बना लूँगी। और ये मैं मटर छील कर रख दी हूँ। अब इससे क्या होगा ना, जो सुबह काम है इजीली हो जाएगा। वहाँ खाना खाकर टप में बर्तन है वो सुबह धोते हैं, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है। आप लोग देख सकते हैं अंधेरा है, लाइट भी चली गई है। वो दूध गर्म करके मैं गैस पर ही उसको ढक देती हूँ, बाकी सब काम ओके है। और अभी इन सब चीज़ों को मैं ढक कर रख दूँगी। सुबह की प्रिपरेशन कर ली हूँ। और ये देखिए आप लोग कुछ भी नहीं दिखाई देगा गाइस, एकदम अंधेरा है। और ये देखिए लाइट भी नहीं है गाइस, लाइट भी चली गई है। वो इन्वर्टर का बल्ब है वो जल रहा है, किचन में है एक, वहाँ है और एक मेरे रूम में है। ऐसे इन्वर्टर का बल्ब लगा हुआ है। और ये देखिए अभी मैं इसको ढककर जाऊंगी सोने, थोड़ा बाबू को पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद सोऊंगी। तो फिर आप लोगों को गाइज मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करिएगा। और आप लोगों के यहाँ वेदर कैसा है, और आप लोग भी क्या मेरी तरह ऐसी प्रिपरेशन करके सोते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक छोटा सा कमेंट आप लोगों का अगर आता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है मुझे। तो आज के ब्लॉग में मेरे बस इतना ही। तो मिलते हैं कल फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स।